वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की हमारी एक्सरसाइज है 4.4 है। ये ऑलमोस्ट हमारे जो 4 यूनिट है उसकी लास्ट एक्सरसाइज है। आज की वीडियो में आप इस एक्सरसाइज को हल करना जरूर सीखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जब सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, हमारी एक्सरसाइज है वो 4.4 है। तो यहाँ पे अगर मैं आपके लिए इंग्लिश बुक में, क्योंकि रेफरेंस के तौर पर देख रही हूँ, आपका जो भी मीडियम है आप उसके हिसाब से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। मखरज को हल करना सीखें, यानी मखरज को हल कीजिए। मखरज जो है वो डिनोमिनेटर जो होता है उसको कहा जाता है, यानी जो गट्टे में ये जो वैल्यू होती है इसको कहा जाता है। इसको हल करने के लिए कुछ मेथड फार्मूले जो आज की वीडियो में आप सीखेंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। आपके सवाल में जो डिनोमिनेटर होता है यानी मखरज जिसको उर्दू में कहा जाता है, ये जो बट्टे की जो वैल्यू होती है इसको लेकर जो है वो हल करना होता है, यानी मेथड जिसको कहते हैं। जो आपका फार्मूला है वो इसको लेकर जो है वो हल किया जाता है। तो क्वेश्चन का जब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसमें मेथड ये होता है कि आपने जो बट्टे वाली जो वैल्यू होती है, ठीक है, इसी से आपने ज़रब देना होता है, इसी से आपने क्या करना होता है, तकसीम करना होता है। ये मेथड है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में यही मेथड है। तो आपने देखना है कि इनकी वैल्यूज को जो है वो कैसे हल किया जा सकता है, यानी एक जैसी जो वैल्यूज हैं उनको आपने देखना होता है, ठीक है। अब ऊपर वाली तो जाहिर बात है एक जजर की है और दूसरी सिंपल है, लेकिन इस बाहर वाली को जो है वो हल किया जा सकता है। उसका सोल्यूशन क्या होगा? तो इस वाले सवाल का मेथड ये होगा कि इसी के साथ आपने ज़रूरत नहीं है, इसी के साथ आपने तकसीम करना, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू होती है उसी के हिसाब से आपने करना होता है। तो ये नेक्स्ट ये होगा कि ये एक जैसी वैल्यूज है, यानी जजर के बगैर है, ये जजर वाली तो जाहिर बात इसका तो सोल्यूशन इनके साथ नहीं हो सकता, लेकिन जो बाहर वाली वैल्यूज है इनका हो सकता है। 3 को 4 से ज़रूर दे दें तो 12 इंटू 3 का जजर हो जाएगा, इंटू ये एक और एक पावर, फिर ये जो बट्टे में होती है या मखरज में जो है इसकी एक और एक पावर जमा के 2 हो जाएगी। या आप इसको ज़रूर भी दे लें, 4 को 4 से दे दें तो 4 16 हो जाएगा। तो अब ये एक जैसी वैल्यूज हैं, एक और एक जमा के इसकी कितनी हो जाएगी? 2। तो ये जजर मुरबा कैंसिल हो जाएगा, इंटू आपके पास 12, 3 इंटू 16 है और 3 जो जजर के बाद खत्म हो रहा है वो आपके पास बच रहा है। अभी आप देखें कि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है कि ये कटिंग हो सकती है वैल्यूज। तो यहाँ पे 3 के साथ अगर आप करते हो 3 4 बार 12 हो जाएगा। फिर अगर 4 से आप कैंसिल करते हो 16 को तो ये 4 टाइम हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास वैल्यू यहाँ पे 3 बची है और नीचे बट्टे में 4 है, ठीक है। ऑलमोस्ट जो पहला सवाल है आपका, इसके जो है वो 8 जुज हैं। तो 8 जुज में से आपके लिए फर्स्ट किया, नेक्स्ट 2 और जुज में आपके लिए कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट ये सबका मेथड एक का अगर आप सीखते हैं तो जो जैसे सिमिलर हैं, एक जैसे जो सवाल होते हैं उनको जब आप खुद हल करने के काबिल जब हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो टाइप इस्तेमाल हो रही है 2 डिफरेंट, वो मैं आपके लिए यहाँ पे हल कर रही हूँ। तो ये फाइनल आंसर इसका यही बनता है। तो इसको अगर आप एक और मेथड से भी किया गया कि 4 को नहीं लिया गया, ठीक है, सिंपल इसको 3 को लेके किया गया। तो इस तरह अगर हल करते हैं आप तो आपके पास फाइनल आंसर जो है वो 3 का जजर जो है वो बचता है, यानी बटे में कोई वैल्यू नहीं बचती है। आप उस तरह भी देख लें मेथड। तो नेक्स्ट जो सवाल है वो मैं आपके लिए कर रही हूँ, वो है 6 है, छठा जुज है इसका, ठीक है। तो उसकी वैल्यूज आपके लिए यहाँ पे पहले मैं लिखूँ कि क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 6 वाला है। तो यहाँ पे पहले नंबर लिख लें, तो इसका नंबर लिखने के बाद आपने इसकी वैल्यू को लिख लेना है। 2/5 का जजर है माइनस 3 का जजर है। तो ये टाइप आपने देखना है कि यहाँ पे पहला सवाल अगर आपने गौर किया तो वहां पे सिर्फ एक वैल्यू थी, यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही हैं प्लस माइनस लगा के। इसको कॉन्जुगेट भी बोलते हैं, यानी जब आप सोल्यूशन जो करते हैं यानी प्लस है तो
माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यानी ये चीज आपकी क्वेश्चन पर डिपेंड करती है। तो अब क्वेश्चन ये आपका डिसाइड करेगा कि अलामत क्या होगी। माइनस है तो प्लस यहाँ पे होगी। तो आपने क्या करना है, 2 वैल्यूज होती हैं, सेम यही वैल्यूज लिखनी होती है जो आपके सवाल में होती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यही सारी वैल्यूज लिखनी है। बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैल्यूज बड़ी हो जाती हैं। तो यही चीज सारी बातें सवाल और रियाजी से भागने की वजह होती है। तो कुछ भी नहीं, आपने जरा सवाल को समझना होता है कि क्या चीज की गई है। अब सब कुछ वही लिखा जाएगा, आपके सामने ये लिखा है, सारी वैल्यू वही लिखी गई है, लेकिन नीचे वाली को तब्दील कर दिया गया। वो क्या होगा, अलामत के साथ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, प्लस, यानी यहाँ पे प्लस लगा के तो यहाँ पे आपने देखना है कि ज़रब की अलामत है, इसका मतलब पहली रकम पहले वाली से नीचे वाली जो नीचे वाली से ज़रब खाती है। तो यहाँ पे स्टेप क्या होगा, 5 का जज़र जमा 3 का जज़र। ठीक है, बटे में आपने क्या लिखना है, इसका मुरब्बा कर दे जमा माइनस। ठीक है, कुलिये के हिसाब से ये वही आप मेथड आपने जो पहले सीखा है, एक दफा जमा किए हो एक दफा माइनस किए हो, तो पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा, ये कुलिया जो है वो ऑलमोस्ट सारे सवालों में इस्तेमाल होगा। तो आपके सामने एक दफा जमा किया, एक दफा माइनस जमा और माइनस किया, तो पहले का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा जो है वो कुलिये के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट इसका सोल्यूशन ये है कि 2 इंटू 5 का जजर 3 का जजर है ब्रैकेट, और ये जजर मुरब्बा। तो ये वाला क्वेश्चन यानी 5 और ये जजर मुरब्बा कैंसिल, जजर और मुरब्बा जो है वो कैंसिल होता है, जजर और मुरब्बा जब कैंसिल होता है तो बाकी आपके पास 3 बचा है। तो 5 में से 3 गए तो आपके पास कितना बचा है, 3 2। ठीक है, और 2 ये 2 के साथ कैंसिल हो गया। 5 का जजर जमा 3 का जजर जब वो फाइनल आपके पास आंसर आता है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इसी तरह के। नेक्स्ट जो टाइप है वो मैं आपके लिए कर रही हूँ, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट तो कुछ भी नहीं है, यही मेथड है। सिर्फ ये होगी कि ये वाली जो वैल्यूज होती हैं ये वाली आपकी चेंज होती रहती हैं, बाकी मेथड यही इस्तेमाल होगा जो आपने पहले सवाल में, सेकंड और ये थर्ड जो आपका छठा सवाल है वो इसमें वही मेथड है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, आपके सवाल हल करना जो आपके लिए आसान हो जाता है, जो आपके लिए छोड़े हैं। तो नेक्स्ट आपका जो 7 है, 7वां सवाल जो है वो 7वें में आपने क्या करना है कि यही मेथड है, सिर्फ वैल्यूज फर्क हो जाएंगी। अब वैल्यूज इसमें क्या है, 3 का जजर है -1 है, फिर 3 है, 3 का जजर है +1 है। ठीक है, मेथड वही, आपने जो नीचे वैल्यूज होती हैं उन्हीं को आपने लिखना होता है। यहाँ से जो अलामत है वो इसको तब्दील करती है, यानी जमा है तो माइनस, माइनस है तो जमा। तो नीचे वाली ये सारी की सारी वैसे लिखी जाएंगी, लेकिन जहां जरब का अमल जब करते हैं तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है उनको लिखना होता है, ये जमा की तो इस तरफ आके माइनस की हो जाती है। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर वाले से जरब दे देनी, नीचे वाली को नीचे वाली से जरब दे के आपका जो है वो सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, एक जैसी अगर इस कुलिये के हिसाब से चलते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू होती हैं, यानी अलामत डिफरेंट होती है, एक दफा जमा और एक दफा माइनस। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें, अलामतें जो है वो एक जैसी हैं। इस सूरत में क्या होगा, इस सारी का मुरब्बा होगा। ठीक है, अलग अलग का नहीं होगा बल्कि सारी का होगा, यानी दोनों को लिखें और सारी का ऊपर मुरब्बा लिख दें। तो लेकिन यहाँ पे मेथड ये वाला फार्मूला लगेगा, एक दफा जमा एक दफा माइनस है, तो इसका मतलब इसका मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा, जो कि आप कुलिये के हिसाब से करते हो। तो अब इसको सोल्यूशन के हिसाब से इसको भी ओपन करना था, इसके लिए कुलिया आपका जो है वो मुरब्बा बराबर होता है पहली कुलिये के हिसाब से मुरब्बे का क्या होता है, पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का जमा 2ab। ये आपका कुलिया है, ये आपका इस वाली सिचुएशन में लगेगा क्योंकि ये सारी का मुरब्बा है, ना कि अलग अलग वैल्यूज का। तो पहली का मुरब्बा होगा, तो कुलिये के हिसाब से पहली का मुरब्बा दूसरी का मुरब्बा जमा 2 कुलिये का, पहली रकम आपके पास 3 का जजर है इंटू, होप आपको ये नजर आ रहा हो। तो सेकंड इसका जजर मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचा, और ये 1 को आप जितनी दफा मर्जी तरफ दे लें 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे बाकी मैं आपके लिए लिख रही हूँ,
तो यहाँ पे कुलिये को ओपन करने पर ये जज़र मुरब्बा यहाँ पे भी कैंसिल है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 ही बच रहा है, और जमा 1 का मुरब्बा जितनी दफा मर्जी ज़रब दे 1 1 ही रहता है, तो जमा 2 इंटू 3 का जज़र है। ठीक है, ये है आपका हल होने के बाद ये वाला स्टेप है। तो यहाँ पे 3 2 माइनस हो रहा है, 3 में से 2 गया तो आपके पास कितना बचा है 2। तो यहाँ पे आप देख लें कि नेक्स्ट क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। सिंप्लीफिकेशन ये है, अब ये जज़र वाली वैल्यूज हैं लेकिन इनका तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो सादा वाली वैल्यूज है इनको आप इकट्ठा कर सकते हैं, यानी तीनों ये सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। 3 में 1 जमा करेंगे तो 4 इंटू 2, 3 का जज़र 2 है। ठीक है, ये आपके नेक्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पे अभी मजीद सिंप्लीफिकेशन क्या है कि 2 यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, 2 इंटू 2, 2 कॉमन लिया तो 2 2 बार 4, 2 बाहर गया तो यहाँ पे 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इसका मतलब सिर्फ 3 का जज़र बच रहा है और बटे में 2, और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए हैं। तो फाइनल आपके पास आंसर जो है वो 2 प्लस इंटू 3 का जज़र जो है वो आपका फाइनल आंसर होता है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पे प्लस नहीं क्योंकि माइनस का फार्मूला है। सॉरी, यहाँ पे माइनस है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला लगना है, तो यहाँ पे आपके क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे भी माइनस है, सॉरी यहाँ पे सारी जगह पे क्या आएगा, माइनस। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, यानी माइनस वाला आपको लिया ना तो इसका मतलब माइनस लगेगा, तो यहाँ पे माइनस लगा, तो आपका फाइनल आंसर जो है 2 माइनस 3 का जज़र जो है इसका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपने इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है। ये ऑलमोस्ट जो भी आप सवाल पीछे भी जो भी किए हैं थोड़ी देर पहले, जो पहले एक सवाल किए हैं उसमें भी कॉन्जुगेट था, यानी उस कॉन्जुगेट को हमने हल किया था, लेकिन इस वाले में कॉन्जुगेट से मुराद आपने जो भी अलामत होती है उसको उलट करके लिखते हैं तो वो आपका कॉन्जुगेट होती है। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो, क्योंकि 8 इसके जुज हैं और सिर्फ एक स्टेप में इसका सवाल सोल्यूशन जो है वो हो जाता है। सिंपल आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू सेकंड, ये 8 जुज होंगे, इन सब में आपने क्या करना है, जो भी अलामत दी होगी, ये सवाल की थी कि 3 जमा 7 का जज़र है, तो इसका कॉन्जुगेट वो आपकी माइनस, यानी अलामत के हिसाब से अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी जो भी अलामत होगी उसका उलट हो जाएगी, वो आपका कॉन्जुगेट होता है। तो नेक्स्ट आपका ये क्योंकि इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको अलामतें तो कर देनी होती हैं। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए कर रही हूँ, ये सेम वही अमल है जो पहले सवाल में किया है। यहाँ पे अगर आप गौर करें, क्वेश्चन में अलामत दी होती है कि x बराबर ये वैल्यू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x, यानी अलामत के साइन, और अलामत का मतलब ये होता है कि आपने इसको मालूम करना है। तो x आपको दे दिया, 1/x आपने मालूम करना है। अमल वही है जो आपके पहले सवालों में था कि आपने क्या करना है, तो इसी वैल्यू को 1/x करना है। ठीक है, x होगा 1/x, अगर 1/x होगा तो x, यानी क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, यही डिफरेंस होता है सवालों में। तो इस वाले में आपने 1/x मालूम करना है, तो 1/, में आपने क्या करना है, इसी वैल्यू को 1/, कर देना है, 1/, और 1/, इसको कर देंगे 1/2 माइनस 3 का जज़र। अमल वही है कि आपने ये जो अलामत होती है, सॉरी ये जो वैल्यू होती है इसका कॉन्जुगेट, जो भी आपने सीखा पिछले सवाल में कि इसका कॉन्जुगेट कर देना होता है कि प्लस माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। इसी से आपने ज़रब देनी है और इसी वैल्यू से आपने ज़रब देनी है, सेम वही अमल है, यानी कट कर दें तो वापस आपके पास ये स्टेप बन जाता है। तो इसमें आपने क्या करना है, ऊपर वाली को ऊपर वाली से ज़रब दे दें, नीचे वाली को नीचे वाली से। कुलिया आपका पहले भी ये लिखा था, एक जमा की हो एक माइनस की हो तो बराबर क्या होता है, पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि आपने क्या करना है, 1/x है, 2 प्लस 3 का जज़र है। ठीक है, पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा होगा, तो 1/x है आपके पास, 2 प्लस 3 का जज़र है। ठीक है, ये जज़र मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, 2 को 2 दफा ज़रब देंगे तो 4 आएगा, 4 माइनस 3 आ जाएगा। तो 1/x की वैल्यू आपके पास 2 प्लस 3 का जज़र, 4 में से 3 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे 1/x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 1 बच रहा है, तो 1 का अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई इशू नहीं है, सिंपल इसको लिखते हैं तो आपका फाइनल आंसर होता है। ये 1 पे अगर डिवाइड करेंगे तो यानी बटे में है, तो बटे में होने की वजह से ये डिवाइड हो रहा है, तो 1 पे या 1 पर अगर जो भी आप वैल्यू डिवाइड करते हैं आंसर वो वैल्यू आती है।
तो नेक्स्ट में क्वेश्चन कर रही हूँ आपके लिए, सेम यही मेथड है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में यही मेथड है, सिर्फ वैल्यूज फर्क हो जाएंगे। सॉरी इसी को मालूम करना है, लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। वो है आपके पास 3 का जजर है, यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो है वो एक्स की 3 का जजर जमा 2 है, तो आपने 1 ओवर एक्स मालूम करना है। सेम मेथड, इसी को 1 ओवर करेंगे, ठीक है, इसी वैल्यू को जमा और जरब करना होता है, इसी का कॉन्जुगेट करना है, यानी इसको उलट कर दें। 3 का जजर माइनस 2 है, 3 का जजर माइनस 2 है, तो आपने 1 से जरब दी, 1 ओवर एक्स है, तो ये वही वैल्यू रह जाती है, यानी एक के साथ आप जिसको भी जरब देंगे आंसर वो वैल्यू आती है। तो ये कुलिये के हिसाब से एक जमा एक माइनस है, तो 3 का मुरब्बा, ठीक है, माइनस 2 का मुरब्बा, ठीक है। इसका नेक्स्ट आगे में कर देती हूँ, सॉरी यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा, यानी सिंपल वो आपने पहले भी देखा होगा कि यहाँ पे मुरब्बा आता है और माइनस दूसरी का मुरब्बा आता है। तो 3 का जजर माइनस 2 अपनी जगह है, ये जजर मुरब्बा कैंसिल हो गया, बाकी 3 बचा है। 2 का मुरब्बा आपने खोला 4 है, तो 3 का जजर माइनस 2 है, 4 में से 3 गए, तो ये प्लस वैल्यू जब वो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आ रही है, तो यहाँ पे इसका मतलब माइनस 1 आएगा आंसर इसका। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, पहले प्लस 1 था, यहाँ पे माइनस 1 है। माइनस 1 होने की वजह से यहाँ पे वैल्यू इसकी जो है वो माइनस हो जाएंगी, यानी ये वैल्यू जो है वो माइनस शो होंगी। तो ये प्लस है, प्लस की है, तो ये माइनस हो जाएगी, और ये प्लस की, यानी 2 पहले आ जाएगा, ठीक है। या वहीं भी रहने देते हैं, तो यहाँ पे बस लिखते हैं कि -3 और +2 हो जाएगा 1 ओवर एक्स, यानी ये वाला जो माइनस है ना, इसलिए इनकी अलामतों को जब ऑब्जर्व करके तब्दील कर देना है, जो कि माइनस होने की वजह से। अगर तो सिंपल प्लस होता तो आपका यही आंसर रहना था, लेकिन क्योंकि माइनस है तो वो इनकी अलामतों को जो है वो तब्दील कर देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेम इसी टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने थर्ड 3 क्वेश्चन है, तो 3 में से मैं थर्ड वाला ही आपके लिए कर रही हूँ। तो बाकी अगर आप ये वाला अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो बाकी भी आपके लिए आसान हो जाते हैं। तो मेथड वही है जो पहले सवाल में है, तो थोड़ा डिफरेंट जारी बात होगा, सेम तो चीज नहीं होगी, मीनिंग मेथड तो वही रहेगा, लेकिन इसको इसकी सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में अगर आप गौर करें, यहाँ पे आपके पास जब सवाल इनको ना देखें, ठीक है, ये आपके लिए छुपा देती हूँ मैं, तो यहाँ पे इस वाले सवाल को अगर आप छुपाते हो, तो सिर्फ इस वाले को जब देखते हो तो जारी बात है जब आप सवाल हल कर रहे थे तो आपके पास वैल्यू सिर्फ ये वाली होती थी, ठीक है, इनको हल किया जाता था। तो लेकिन अगर आप गौर करें, इसी शक्ल को उसने जमा लगा के कर दिया, इसी को माइनस कर दिया, यानी 2 और मिला के साथ में साइन लगा दिए। अमल सबका, यानी इसका आप अलग से करोगे, इसका अलग से, इसका अलग से करोगे, ठीक है। इनका अलग अलग हल करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आपने इन अलामतों के साथ जो वो लिख देना है। तो पहले इनको ना नाम दे देते हैं, इस वाली को ए रख लेते हैं, ठीक है, आसान करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए। इसको आप इस तरह भी लिख कर सकते। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने जो पहले देखा है कि नाम रखा था ABC, तो यहाँ से ए वाले का मैं सोल्यूशन कर रही हूँ। मेथड वही है जो आपने पहले तरीका सीखा हुआ है, उसी को इस्तेमाल करते हुए आपने जो सवाल को हल करना है। तो यहाँ पे नीचे जो वैल्यू दी हुई है प्लस वाली है, इसको आपने जब सोल्यूशन करना है तो इसको आपने क्या करना है, उलट कर देना है, यानी अलामत जो भी होगी इसको आपने क्या करना है, उलट कर देना है। इसी के साथ आपने जरब और इसी के साथ आपने तकसीम करनी होती है। ये आपका जो है वो सोल्यूशन का तरीका होता है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि आप इसको कैसे, यानी इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे हो सकेगी। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, कुलिये के हिसाब से एक जमा की एक माइनस की वैल्यू है, यानी ए जमा बी, ए माइनस बी। अगर ये वाली सिचुएशन हो तो आपने क्या करना होता है, क्या एक जमा माइनस होने की सूरत में पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा जो है वो कुलिये के हिसाब से होता है। तो ऊपर वाली का आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, यानी इसकी सिंप्लीफिकेशन जो नहीं हो पाएगी, तो जैसी है वैसी आप लिख देंगे 5 का जजर, 3 का जजर और बटे में पहली का मुरब्बा, ठीक है, सॉरी माइनस दूसरी का मुरब्बा। तो ये जजर मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास 2 × 5 -3 का जजर बटे में 5 -3 आएगा। तो ये 5 में से 3 गया, तो बाकी आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, यानी सिंप्लीफिकेशन में ये अमल हो रहा है। तो -3 का जजर और ये अपनी जगह, 5 में से 3 गया तो 2 के साथ, सॉरी आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, 2 को 2 के साथ कैंसिल कर दिया,
यानी एक ऊपर है एक नीचे वाली वैल्यू है। इनको खत्म करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 5 का जजर माइनस 3 का जजर आपके पास जो है वो आंसर आएगा। तो नेक्स्ट जो आपके पास बी वाली वैल्यू है वो ये है, यानी ए की ये थी सॉरी आपको, लेकिन पहले आपने देखा होगा तो बी की मैं आपके लिए वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ। नेक्स्ट बी वाली का सलूशन, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह कम है तो लेकिन जब आप करेंगे यानी इस वाले के बाद आपका ये वाला स्टेप जो मैंने इधर किया हल वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो नेक्स्ट बी वाले का आप सलूशन करेंगे। बी वाले में आपने क्या करना है वो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। जाहिर बात है कॉपी पे स्पेस और होती है तो यहाँ पर करवाते हुए जाहिर बात है स्पेस की थोड़ी कमी है, तो यहाँ पे मैं आपके लिए ये वाला हल कर देती हूँ। इसके लिए 3 का जजर है और माइनस 2 का जजर है। तो इसके लिए आपने सेम वही मेथड जो भी पहले किया है सेम वही अमल होगा। अलामतें तब्दील करके इसी के साथ आपने ज़रब दे देनी है, ठीक है, और इसी के साथ तकसीम कर देना है, ठीक है। तो एक के साथ ज़रब खा के वैल्यू वही रह जाएगी, ठीक है। अब वही अमल है, ये कुलिया आपको जुबानी याद होना चाहिए। a माइनस बी, पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा, तो पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा, ठीक है। तो हल होने के बाद ये होगा कि ये जजर मुरब्बा कैंसिल हो रहा है, तो 3 में से 2 गया तो आंसर 1 आता है। तो 1 बटे में आप जब लिखेंगे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी अगर आप बगैर 1 के भी लिखते रहते तो यानी तकसीम होने के बाद यही वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो आंसर आती है। 3 का जजर माइनस 2 का जजर जो है वो आंसर है। तो ये बी वाली की वैल्यू हो गई है। तो नेक्स्ट आपके पास सी वाली यहाँ पे ये लिखी हुई है, तो सी वाली वैल्यू को भी हल करना है। तो उसके लिए नेक्स्ट है सी का आपने इसी तरह अमल करना है। सी लिखें और इसकी वैल्यू जो है 3 5 का जजर जमा 2 है। तो सेम अमल आपने करना है कि इसी को आपने ज़रब, ठीक है, लेकिन वैल्यू को तब्दील करके माइनस को तब्दील करके। अब 3 इंटू 5 का जजर माइनस 2 है, पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा, ठीक है। 3 इंटू 5 का जजर माइनस 2 है, तो 5 माइनस 2 आपके पास 2 का जजर जब खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 5 में से क्योंकि माइनस की अलामत है सिंप्लीफिकेशन में यही हो सकता है कि माइनस 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे आंसर आपके पास क्या आएगा 3 इंटू 5 का जजर माइनस 2 है और बटे में क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 से मुराद ये तकसीम होने के बाद 3 5 का जजर 3 इंटू 5 माइनस ये आपका जो फाइनल आंसर आएगा। तो अब होप यहाँ तक पॉइंट क्योंकि सेम ही है, यानी तीनों का अमल जो है वो एक ही था, तो सिर्फ वैल्यूज फर्क थी। नेक्स्ट आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं, यानी ए की जो हमने फर्ज की है वो आ गई है, बी की जो की है सी, इन तीनों की आ गई है। तो आप जो मेन आपकी इक्वेशन है जिसको आपने हल करना है यानी वो आपकी ये वाली है। तो ए को हमने इस वाली का नाम दिया, बी इसको दिया, सी इसको दिया, तो ए वाली का आंसर आपके पास ये नजर आ रहा होगा ये वाला है, ठीक है। इस तरह ये बी वाली का है और सी का जो आपको साइड पे वहां पे हल किया हुआ है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ आपके लिए। तो वैल्यूज आपकी यही है, इसकी जगह आंसर क्या आएगा ये वाला 5 का जजर माइनस 3 का जजर है, ठीक है, और बीच में जमा की अलामत है इसको लिख दें। तो इस वाली का आंसर बी वाली का आपके पास ये लिखा हुआ है 3 का जजर माइनस 2 का जजर है, ठीक है, और दरमियान में क्योंकि माइनस है तो माइनस लगा दें। बाकी सारी क्या हो रहा है सारी वैल्यूज यानी अलामतें वही रहेगी, सिर्फ इनकी जगह जो आंसर मालूम किए वो ये वाला है ये वाला है। और थर्ड जो है वो आपके पास 3 इंटू 5 का जजर माइनस 2 है, ये आपके पास वैल्यू आती। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, सिंप्लीफिकेशन देखना है आपके कोई कट हो रहा है तो कट कर दें। तो अगर आप इनको हल करें सिंप्लीफिकेशन में तो ये हो सकता है कि 5 का जजर इनको ब्रैकेट्स के बगैर लिख दें, 3 का जजर माइनस 2 का जजर, और ये अंदर ज़रब खाएगा 3 इंटू 5 का जजर माइनस 3 2 बार 6। तो यहाँ पे देख लें कि कोई कट हो रहा है तो यहाँ पे कटिंग देख लेते हैं।
सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी। यहाँ पे आपके सामने पहले भी आपने मे भी गौर किया हो, यहाँ पे 2 का जजर है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक होगी मेरे से, ये 2 का जजर है, तो इस वाली वैल्यू जो यहाँ पे हल की गई है आपकी, ये वाली, ठीक है, ये जो आपके लिए किया है हल, ये जो आपके लिए हल किया, यहाँ पे 2 का जजर होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो जजर मुरब्बा आपस में कैंसिल हो गया, तो बाकी सिर्फ यहाँ पे 2 बचा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है वो बट्टे में 1 नहीं बल्कि 3 आता है, तो 3 और 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बाकी आपके पास बचा है 5 का जजर माइनस 2 का जजर। तो यहाँ पे इसका मतलब 2, 3 नहीं आएगा बल्कि 5 का जजर, और यहाँ पे 2 का जजर होगा, ठीक है, 2 का जजर। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे 5, ये माइनस का और ये जमा का कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये जमा के कैंसिल हो गए, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, तो ये सारी वैल्यूज तो कट हो गई है। तो इसका मतलब आपके पास जो आपका आंसर है वो क्या आएगा, 0। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। सिंप्लीफिकेशन में आपको मेथड एक दफा सीख लें, ये सिर्फ लेंथी है, यानी थोड़ा सा बड़ा सवाल है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप बस याद रख लें कि इनको अलग अलग से हल कीजिए, देन इनकी वैल्यूज को पुट कीजिए। वैल्यूज को पुट करने के बाद ये आपके पास मजीद आसान हो जाता है सिंप्लीफिकेशन करना, यानी आपस में माइनस प्लस वाली कट हो जाती है और आपका फाइनल आंसर जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है, तो आपके इसमें सोल्यूशन में आपको क्या चीजें करनी है कि आपको x की वैल्यू दी हुई है और कहा गया है कि x प्लस 1/x आपको मालूम करना है, फिर आपको x की 2 जमा 1/x की 2 मालूम करना है, फिर थर्ड टाइम तीसरी दफा आपने इसको क्यूब मालूम करना है, x का क्यूब 1/x का क्यूब जो है वो आपने मालूम करना है, मकाब जो है वो आपने मालूम करना है। यानी एक इसी सवाल को आपने 3 टाइम हल करना है। एक दफा सिंपल करेंगे, देन इसको मुरब्बे के साथ करेंगे, और देन इसको आप क्यूब के साथ हल करेंगे। यानी सिर्फ इजी है, आपको वैल्यूज को समझना है। तो आधा मेथड तो वही होता है जो आप पिछले सवाल में करते हो। नेक्स्ट सारी बात है, कुछ चेंजेस होती हैं सवाल में, तो वो थोड़ी सी चेंज करके आगे वो चेंजेस मकाब आ गया है, बाकी अमल वही आपका होगा। तो अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है, तो आपने एक्स की दी है लेकिन 1/x की नहीं है, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको 1/x की वैल्यू मालूम करनी। तो अगर आप गौर करें, इसी को 1 अगर करते हैं, तो 1 अगर आप इसको करते हैं बट्टे में बटा होगा, यानी 1/1, 2 का जजर, 5 का जजर, 5 का जजर प्लस 2 का जजर। अब बट्टे में बटा हो तो बट्टा जो वो उलट जाता है, यानी नीचे वाली वैल्यू जो है वो ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली जो है नीचे आ जाती है। तो यानी इसका आंसर 1/x का आंसर आपके पास क्या होगा, 5 का जजर, 2 का जजर और 5 माइनस 2 का जजर जो है वो आपके पास इसका आंसर आएगा। ठीक है, 1/x आपके पास आ गया। तो फर्स्ट आपके पास चीज आ गई कि आप क्या मालूम करनी है, x जमा 1/x की वैल्यू आपको मालूम करनी है, यानी x भी आपके पास आ गया, 1/x भी अभी आपके सामने मालूम किया। तो इसका 1/x की वैल्यू आपके पास आ गई, x है आपके पास। अब इसको इनको दोनों को आपने क्या कर देना, जमा कर देना। तो x जमा 1/x है, ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास क्या है, 5 का जजर, 2 का जजर है, फिर 5 का जजर जमा 2 का जजर है। तो जमा की अलामत लगेगी, यानी पहले x की वैल्यू लगी, ठीक है, दरम्यान में जमा की अलामत, यानी ये वाली जो है वो आपकी x की वैल्यू है, दरम्यान में जमा है, तो 1/x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, वो ये वाली है, 5 का जजर, 2 का जजर, 5 का जजर माइनस 2 का जजर। तो इनको आपने हल करना है। हल में ये होगा कि जमा की क्योंकि अलामत आ रही है, तो इसका मतलब इसका आप क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं अभी। तो यहाँ पे इसको लिख दें, एलसीएम जब लेंगे आप, तो एलसीएम आपका यही आएगा, 5 का जजर माइनस 2 का जजर, ठीक है, इंटू 5 का जजर माइनस 2 का जजर। तो ये सारी वैल्यू यानी नीचे वाली जो वैल्यू है सारी को आपने ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना है और बट्टे की अलामत लगाएं, ठीक है, सीधी लाइन से इसको शो किया है। अब पहले वाली को अगर आप तकसीम करते हो, यानी प्लस वाली है, ठीक है, ये प्लस वाली है और ये वाली माइनस वाली है। तो इन दोनों को आपने क्या करना है कि पहले वाली के साथ इसको डिवाइड करके देखना है, ठीक है।
यानी आपको पता होना चाहिए इस वाली वैल्यू को ये वाली जो है डिवाइड करेगी। जब ये डिवाइड करेगी तो इसका मतलब प्लस और ये प्लस वाली कैंसिल हो जाएगी, बाकी आपके पास क्या बचेगी 5 का जजर -2। ये आपके यहाँ पे कर भी देती है रफ अमल। तो इस वाली से आपने इन दोनों को जो है वो तकसीम करना है, ठीक है। 5 का जजर -2 का जजर बट्टे में क्या आएगा 5 का जजर जमा 2 का जजर, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो सिर्फ आपके पास ये वाली वैल्यू जो है वो आपके पास बचेगी। तो इसको आप यहाँ पे मैं सिर्फ रफ अमल के लिए बता रही थी। तो इसका मतलब सिर्फ आपके पास यहाँ पे 5 का जजर -2 का जजर जो है वो बचा है। तो दरमियान में जमा की अलामत है तो जमा की अलामत लगाएंगे। अब यही वैल्यूज इसके साथ हल होंगी, इस वाले के साथ अब माइनस वाली है, ये भी माइनस तो माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास कौन सी बचेगी ये वाली 5 का जजर जमा 2 का जजर जो है वो आपके पास बचेगी। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन देख लें कि आप कैसे हल इसको जो कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये ऊपर भी वैल्यूज हैं, यानी ये तो आपके पास बाद में आई हैं जो कि आपने अभी सॉरी कटिंग के बाद लिखनी थी, लेकिन ये वाली मैं इग्नोर कर दी सॉरी। यानी ये वाली जो वैल्यू है वो भी आपने लिखनी है क्योंकि ये पहले से मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ से प्लस आएगा तो इसके बाद ये माइनस माइनस वाली कैंसिल होती है तो जमा वाली बचती है। तो 5 का जजर यहाँ भी अगर आप गौर करें पहले से ही मौजूद है 5 का जजर जमा 2 का जजर, ठीक है, जमा 2 का जजर तो 2 दफा लिखा जाएगा। तो आपको कुलिये का पता होना चाहिए, जब दो एक जैसी वैल्यूज हो आपस में ज़रब खा रही है तो इसका मतलब इनकी पावर जो है वो जमा हो जाती है, यानी ये मुरब्बे की शक्ल में जो है वो होंगी। यानी एक इसकी और एक इसकी पावर जमा के 5 का जजर 2 का जजर मुरब्बा जमा -2 का जजर का मुरब्बा। अब ये एक जमा किया एक माइनस किया तो पहली का मुरब्बा, ठीक है, माइनस दूसरी का मुरब्बा। तो ये जजर मुरब्बे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी सोल्यूशन यहाँ पे बचता है। यहाँ पे कुलिया अगर आपको याद हो ए जमा बी का मुरब्बा बराबर होता है पहली की मुरब्बा जमा दूसरी का 2ab। ये कुलिया आपको जुबानी याद होना चाहिए, यही कुलिया आपका यहाँ पे अप्लाई होगा। तो पहली का मुरब्बा यानी 5 का मुरब्बा, पहली का मुरब्बा, ठीक है, जमा दूसरी का मुरब्बा, माइनस है क्योंकि दरमियान में तो इसका मतलब माइनस आएगा, 2 लगाएंगे, पहला 5 का जजर रकम है, दूसरी आपके पास 2 का जजर है, ठीक है। इनको बड़ी ब्रैकेट्स के साथ क्लोज कर लीजिए, यानी इस वाले की जगह यानी इस वाले की जगह जो है वो आपने ये सारा लिख दिया है। अब ये जमा अपनी जगह है, ठीक है। अब इसकी जगह आपने फिर से लिखना है, लेकिन इसको बड़ी ब्रैकेट्स के साथ शो करना है, यानी वैल्यूज को फर्क दिखाने के लिए जारी बात इनको इस तरह लिखना पड़ेगा। तो इस सेम यही है क्योंकि माइनस, ये दोनों माइनस की क्यों है यहाँ पे, सॉरी जमा है, यहाँ पर जमा है। तो दोनों में जमा होने की सूरत में यहाँ पे जमा हो गई। तो कुलिये के हिसाब से पहली का मुरब्बा, ठीक है, जमा दूसरी का मुरब्बा और जमा 2 पहली रकम और इंटू 2 का जजर। तो बटे में क्योंकि ये जजर मुरब्बा कैंसिल हो गया 5/2 बचा है आपके पास। तो आगे इसके नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं इनकी सिंप्लीफिकेशन। ये जजर मुरब्बा कैंसिल, जजर मुरब्बा कैंसिल, इसी तरह इधर भी जजर मुरब्बा कैंसिल। तो बाकी आपके पास यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 2 बचा, -2 इंटू 5 का जजर और 2 का जजर बचा है, ठीक है, जमा अभी यहाँ पे भी सेम वही चीज है, जमा 5 जमा 2 बचा और ये जमा 2 इंटू 5 का जजर 2 का जजर। तो बटे में आपके पास 5 में से 2, तो बाकी बटे में कितना बचेगा 3। सॉरी आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन बटे में आपने क्या लिखना है 3, यहाँ पे इसका आंसर आएगा। तो अभी सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन अभी ये हो सकती है, ये प्लस का है, ठीक है, प्लस और ये प्लस ये 10 हो जाएंगे, तो ये 2 और ये 2 जमा के 4 हो जाएंगे, ठीक है। आप अगर इस पे गौर करें ये एक जमा के और एक माइनस के आपस में कैंसिल हो गई हैं, तो बाकी आपके पास ये 10 14 हो गया। तो फाइनल आपके पास आंसर जो है ये 5 और 5 10 2 2 4 14 हो जाता है। 14/3 जो है वो x जमा, ठीक है, यहाँ पे x 1/x बराबर 14/3 जो है इसका फाइनल आंसर आता है। तो ये आपका भी एक सोल्यूशन हुआ, यानी यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ ये x + 1/x की, अभी ये एक हिसाब के सवाल का जो हल हुआ है।
अभी सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ x की 2 जमा 1/x की 2 का मुरब्बा। आपने इसी यहाँ से आपका अगला सोल्यूशन जो है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे मैं सारा रेज कर देती हूँ, ठीक है। तो बाकी आपके पास यही स्टेप जो है वो उधर लिख लेते हैं ताकि यहाँ पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके लिए लिखा रहने दिया ताकि आपको पता चले। यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। 14/3 है, तो यहाँ से आपका सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। यानी आपने इसी का आपने क्योंकि मुरब्बा है तो इसका मतलब इसी का आप क्या करेंगे, मुरब्बा लेंगे। तो इसका आप लिख दें टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यानी तरफाइन का मुरब्बा लेने से आप एक लाइन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुलिये के हिसाब से पहली का मुरब्बा, ठीक है, ये आपके सामने लिखा है, जमा 1 यानी दूसरी का मुरब्बा जमा 2 इंटू पहली ज़रब दूसरी। अब ये 14 का 1 इसका आपने जो है वो सोल्यूशन करते हुए 14 को जो है 2 टाइम्स ज़रब देनी है। तो 14 को ज़रब दी तो 196/9 आ जाएगा। तो इनके सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे देख लें। अगर आप यहाँ पे गौर करें 3x और x आपस में कैंसिल हो जाता है, तो इनके मुरब्बे अगर लिखते हैं आप तो 1/x की 2 जमा 2 बचता है, 196/9 है। तो यहाँ पे प्लस है, दूसरी तरफ जाके ये क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, 1969 हो। अब इसका आपने यहाँ पे एलसीएम लेना होता है, यानी जो आप ये ऑलमोस्ट बच्चे 6-7 से भी ये चीजें सीख रहे होते हैं, बार बार हल भी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसके नीचे एक खुद ही फर्ज करते हैं। तो यहाँ पे आपने इसका जब एलसीएम जब वो 9 आता है, तो 9 को आप 9 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, 1 को ज़रब देंगे आप 96 से तो वही रहेगी वैल्यू। अब 1 को 9 पे डिवाइड किया तो 9 आएगा, 9 को आप 2 से डिवाइड ज़रब दे दें 9 2 बार 2 दफा जब वो 18 हो जाएगा। 196 में आप सिंप्लीफिकेशन इसकी क्या होगी कि माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब 196 में से 18 को जब वो माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 178/9 आएगा, ठीक है। फाइनल आंसर जो है वो इसका 178/9 है। तो ये आपका आंसर, ये अभी आपका सेकंड ये वाला सवाल हल हुआ है। तीसरा हिस्सा भी यहाँ पे मकाब, यानी इसी का आपने इसी वाली वैल्यू को आपने क्या करना होता है, मकाब लेना है। यानी जहां से आपने मुरब्बा लेना शुरू किया, यहीं से आपका अभी क्या स्टार्ट होगा, मकाब या फिर क्यूब जो है वो होगा। तो यहाँ पे जहां जहां आपने मुरब्बे की वैल्यूज लिखी थी वहां पे लिखते हैं कि टेकिंग क्यूब बोथ साइड, ठीक है। क्यूब का भी फार्मूला लगेगा। तो क्यूब का फार्मूला क्या होता है कि आपने पहली वैल्यू को लिखना होता है, यानी पहली का मकाब, ठीक है, जमा दूसरी का मकाब, तो जमा 3 कुलिये का पहली रकम का मुरब्बा दूसरी वैसे ही साथ होती है, और जमा 3 इंटू पहली वैसे ही सेकंड वाली का मुरब्बा आता है। ये आपको कुलिया याद होना चाहिए। ये आपने 4 यूनिट में भी सीखे हैं, तो आप इसको दोबारा से जब वो याद कर लीजिए। अब 3 टाइम इसको 14 को किया तो ये 27 और 44 आता है। इसका जो है वो 3 टाइम इनको ज़रब देने से, यानी 14 को आपने 3 टाइम ज़रब दिया, कैलकुलेटर से दे लीजिए, ठीक है। तो 3 टाइम ज़रब देंगे तो ये आंसर आएगा। तो नीचे 3 है, तो 3 को 3 दफा ज़रब दिया तो ये 27 होता है। तो अब यहाँ पे देखना है आपने कि नेक्स्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो क्या हो सकती है। तो नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन ये है कि आप 1/क्यूब इंटू अब 3 जो है वो 3x को अगर आप कॉमन लेते हैं इनमें से दोनों वैल्यूज में से, ठीक है, ठीक है। तो इसको लेने से आपके पास 3 भी बाहर गया, और तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ से 3x और 1/x भी एक कॉमन आएगा, यानी इन दोनों वैल्यूज में से। अब 3x भी एक कॉमन गया तो अंदर आपके पास यहाँ से 3x और एक ही x भी बाहर गया, तो इसका मतलब यहाँ पे अंदर एक x बचेगा। इस सारी वैल्यू में से ये 3x बाहर गया, 1/x भी गया, तो यहाँ क्योंकि 2 है तो एक x बचेगा, जमा यहाँ 3x भी गया और 1/x बाहर गया, तो अंदर एक x है वो बच जाएगा, वो 1/, में, ठीक है। तो ये तो वैल्यूज वैसे ही आ जाएंगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू दोबारा से पुट हो सकते हैं, x प्लस इंटू 1/x, इसकी वैल्यू ये आपके पास ऑलरेडी है। तो इसकी जगह आप 14/3 लिखेंगे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे,
ठीक है, एक्स एक्स के साथ यहाँ पे वापस 3 बचा है, तो एक्स क्यूब 1/, तो ये 3 3 के साथ कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और ये इस तरफ जो है वही वैल्यू ऐसे ही आती जाएगी साथ। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, ये यहाँ से 14 बच रहा है, तो 14 दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, माइनस होगा, तो वो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ, यहाँ पे बाकी बच रहा है 3 का जजर, 3 का जजर, और प्लस यहाँ पे 14 बच रहा है, दूसरी तरफ जाएंगे तो आपके पास 27 4 4 और 27। अब ये प्लस किया, दूसरी तरफ जाके क्या होगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में हमने इसकी कीमत मालूम करनी है, तो ये इस तरफ रहेगा, इसके साथ जो भी वैल्यूज होंगी वो दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो यहाँ पे 27 4 4 27 और ये -4 है, तो इसका एलसीएम ले लें, तो ये सब 27 ही आएगा, ठीक है। तो 27 को 27 पर डिवाइड किया तो 1 आता है, 1 को 27 4 4 से ज़रूर देंगे तो यही वैल्यू रहेगी। अब 27 को 1 से करेंगे तो 27 आएगा, तो 27 को आप 4 से ज़रूर दे दीजिए, तो वो आपके पास आंसर आएगा 378। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन क्या है, वैल्यूज में से ये 2700 में से आपने 378 निकालना है, माइनस करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 2366/27 जो है वो आपके पास फाइनल आपके पास है वो आंसर आएगा। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए हो, यानी सिंप्लीफिकेशन है, आपको लिए को याद रखना आपका काम है, जारी बात है, उनकी जारी बात है। यहाँ पे कटिंग सिंप्लीफिकेशन में सिंपल वैल्यूज होती हैं कि आपने कटिंग देखनी है, कहीं कुछ जमा मनफी हो रही है, कहीं पे कॉमन हो रहा है, यही ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में होता है। इन्हीं पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, रियाजी आपके लिए जब आसान हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इस वाले क्वेश्चन को अगर आप पिछला सवाल अभी जो आपके सामने किया हल, अब अगर आपको वही सवाल याद हो तो ऑलमोस्ट उसका हाफ जो तरीका है वो इसमें यूज हो रहा है। तो आपने फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ये इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको, तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको सेम आते हैं, यानी आपके सब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन जो है दोनों में से किसी में भी आ सकता है, लेकिन ये अगर क्वेश्चन की नोयत के हिसाब से या इसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से बात की जाए तो ये आपके सब्जेक्टिव हिस्से में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो लाजमी आते हैं। तो ये एक तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए, ये लाजमी इस तरह के सवाल आते हैं जिसमें वैल्यूज मालूम करने के लिए जो वो कहा जाता है। तो ए बी की वैल्यूज मालूम करनी है आपको। पहला सवाल अगर आपने अच्छे तरीके से किया हो तो आपको आधा सोल्यूशन जो है वो वहीं से मिल जाता है। तो यहाँ से ये स्टेप जो है वो आपने इक्वल साइड है, राइट और लेफ्ट को लेकर इसको जो है वो जाहिर किया गया वैल्यूज को, लेकिन मेथड आपका वही है जो आपकी एक्सरसाइज चल रही है। तो ये डिफरेंस इसमें यह है कि इसको इक्वल लगा के हर सवाल को जो है वो लिख दिया गया है। तो अब सिंप्लीफिकेशन की बात की जाए तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो 3 का जजर प्लस है, ठीक है, 3 का जजर -1 है। तो इन दोनों का हल करना है, जब डिवीजन करते हैं, तकसीम करते हैं, यानी इस वाली वैल्यू को और इनको देखना होता है। तो इन दोनों को देखें, ये प्लस प्लस वाली कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, कटिंग होके, तो बाकी ये बचेगी आपके पास। तो यहाँ पे 3 का जजर -1 है, ठीक है, इनटू आपके पास पहले से मौजूद है एक वैल्यू, वो भी सेम इसी शक्ल की है, यानी 3 का जजर -1 सेम वही शक्ल है, और ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो भी आपने पीछे सीखा है। तो दरमियान में जमा की वैल्यू आ रही, जमा लगा दे। अब इसको और इनको देखना है, तो जब इनको डिवाइड करेंगे अलजबरा के हिसाब से तो एक जैसी वैल्यू, यानी प्लस 3 का जजर -1 और 3 का जजर माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, बाकी सिर्फ ये प्लस वाली आपके पास बचेगी। तो इसको लिख दें, 3 का जजर जमा है इंटू 3 का जजर जमा 1 है, ठीक है, बटे में a जमा b इंटू 3 का जजर। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा कि एक जैसी वैल्यू है, माइनस माइनस है, तो अब इनकी वैल्यूज को आपने हल करना है। अब ये एक जैसी वैल्यू है, यानी माइनस माइनस है, पहली दूसरी एक जैसी है, तो इसकी एक पावर और इसकी पावर इसकी एक जमा होकर ये कितनी हो जाएगी, मुरब्बा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दें कि माइनस इसका मुरब्बा, दरम्यान में जमा की अलामत है, तो x जमा 1 का मुरब्बा, और बटे में आपके पास क्या वैल्यू आएगी,
ये जो है वो जजर क्योंकि डिफरेंट है, एक जमा की एक माइनस की है, तो कुलिये के हिसाब से आप इसको पहली का मुरब्बा, ठीक है, माइनस दूसरी का मुरब्बा, ये कुलिये के हिसाब से हमने लिखा है। तो ये भी एक तरह से कुलिया ही कह लीजिए कि एक जैसी वैल्यूज हैं, यानी पहली दूसरी और अलामतें भी एक जैसी हैं, तो आप इनकी पावर्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं, ये फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे आप पावर्स को ऐड नहीं कर सकते, वजह एक जमा की माइनस है, तो कुलिये के हिसाब से पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा जो आपके सामने अभी लिखा है। नेक्स्ट आपने कुलिये के हिसाब से करना है, यानी अब मुरब्बा है, जारी बात है पहले भी आपके सामने लिखा था कि पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का, अब एक दफा ये माइनस वाली एक जमा वाली है, तो लेकिन कुलिया ही ओपन करेंगे, यानी पहली का मुरब्बा, ठीक है, जमा दूसरी का माइनस दो कुलिये का होता है, पहली रकम 3 का जजर है इंटू दूसरी वैल्यू आपके पास 1 है, तो इनको ब्रैकेट्स के साथ शो करना पड़ता है, यानी आपने सिर्फ इतने, ये इतने से लेकर इतने हिस्से का ये सोल्यूशन है आपका, ठीक है। दरमियान में जमा की अलामत है, जमा लगाएं, फिर ब्रैकेट्स लगा के आपने इस वाली का आपने जो फार्मूला जो वो लिखना होता है। तो पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा, तो ये क्योंकि जमा किया है 2 इंटू पहली रकम आपके पास 3 का जजर है, दूसरी वो आपके पास ये है, ठीक है, और बटे में आपके पास ये जजर मुरब्बा तो कैंसिल हो जाएगा, 3 बचा और a माइनस 1 बचा। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें, सिंप्लीफिकेशन में जजर मुरब्बा, ये भी जजर मुरब्बा, ये ऑलमोस्ट अगर आपको पिछला सवाल याद हो तो सेम टू सेम वही अमल है, तो इसलिए आप कभी भी सवाल ना छोड़ा करें, यानी सारी बातें समटाइम क्वेश्चन नहीं आ रहा था, यानी पेपर के हिसाब से वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन जब आप एक्सरसाइज को सीख रहे होते हैं उसकी नोयत के हिसाब से आपको सीखना, पिछला सवाल जो है वो बहुत जरूरी है, तो इसलिए उसको सीखें जरूर, क्योंकि अगले सवाल आपको तब भी आएंगे जब आप पिछला सवाल सीखेंगे, क्योंकि बाज़ दफा बच्चों को ये कहकर छोड़ दिए जाते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ठीक है, पेपर वाइज इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको सवाल सीखना है तो उसके हिसाब से आपका पिछला सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, छोड़िए नहीं, उसको हल करना सीखिए। अगर किसी स्कूल में कहीं छूट गया है तो अपनी ट्यूशन सेंटर पे सीख लीजिए, या घर में हेल्प है, या अगर आप मेरे चैनल पे देखते हैं तो यहाँ पे भी जारी बात है आपकी कि मैथ के सवाल यहाँ पे हल करना इसलिए बताए जा रहे हैं कि आपकी हेल्प हो, तो आपकी जैसी भी हेल्प है, घर में मौजूद हेल्प है, तो आप वहां से अपने क्वेश्चंस को जरूर हल करना सीखें, छोड़े नहीं, ठीक है। ये मेरा मेन पॉइंट है आपको बताने का कि आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर जारी बात है बाद क्लासेस मिस हो जाती हैं घर के हालात की वजह से या खुद अपने इंसान की तबीयत की वजह से मिस हो जाते हैं, तो आप उन जो गैप को जो पढ़ चुका है आपकी स्टडीज में छुट्टियों की वजह से, तो वो आप जारी बात है अपने किसी भी हेल्प से, टीचर से ले लीजिए, ट्यूशन टीचर से ले लीजिए, या घर में आपके पास बड़े बहन भाई हैं या वालिदैन हैं या जो भी हैं उनसे आप हेल्प जरूर लीजिए। या फिर अगर मेरे चैनल पे भी यहाँ पे सीखते हैं तो जारी बात मैं भी आपके लिए एक टीचर की हैसियत से यहाँ पे आपको सिखा रही हूँ, तो यहाँ से भी आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ से 3 बचा है जमा 1 बचा है आपके पास, ठीक है, माइनस अब ये 2 इंटू 3 का जजर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पे प्लस 1 बचा है, माइनस 2 इंटू 3 का जजर बचा है। तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन सॉरी यहाँ पे लिख दी है पहले कि यहाँ पे कट होके जजर मुरब्बा कैंसिल हो गया, 3 बचा है, तो यहाँ पे 2 का आपने हल किया तो 1 आया है, तो यहाँ पे माइनस 2 इंटू ये 2 एक जरब खा के 2 ही रहेगा, इंटू 3 का जजर है, तो यहाँ पे जजर मुरब्बा कैंसिल होने के बाद 3 बचा है, यहाँ पे 1 बचा है, मुरब्बा है 1 का, लेकिन 1 को आप चाहे जितनी दफा मर्जी जरब दे लेंगे 1 ही रहेगा, तो 2 दफा जरब दी तो 1 ही रहा, तो यहाँ पे जमा 2 इंटू 3 का जजर यहाँ पे बच रहा है, तो यहाँ पे एक जमा की और ये एक माइनस की आपस में कैंसिल हो गई है, तो बाकी आपके पास 3 बच रहा है, दोनों जमा के, इसका मतलब जमा हो जाएंगे। अब यहाँ जमा 1 है, ये 4 जमा के 8 हो जाएंगे, यानी यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगी, और बटे में आपके पास 2 है, और सॉरी यहाँ पे बराबर मैंने लिखा ही नहीं है, सॉरी मिस हो गया मेरे से, a जमा b इंटू 3 का जजर है, सॉरी यहाँ पे लिखते हुए सोल्यूशन करते हुए जेन में नहीं रहा, तो यहाँ पे
3 का जजर है। तो यहाँ पे आपके पास 8/2 हो गया इंटू बराबर जो है वो a जमा b इंटू 3 का जजर है। अब यहाँ पे आप देख लें कि सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ये कैंसिल हो रहा है, यानी 2 से कैंसिल किया तो 4 है, यानी 4a जमा b 3 का जजर है। तो यहाँ पे मजीद सिंप्लीफिकेशन आप देख सकते हैं कि वैल्यूज के हिसाब से जब वो आपने देखना होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो फर्ज कीजिए, यहाँ पे आप 0 फर्ज कर लेते हैं, ठीक है, 0 फर्ज कर लीजिए दूसरी वैल्यू। तो यहाँ पे आपके लिख देती हूँ, आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यहाँ पे आप जो है वो ये वाली वैल्यू जो है वो 1 बराबर रखेंगे, ठीक है, 4 जो पहले से मौजूद है वो, और ये 0 वाली, ठीक है, 3 का जजर। तो क्योंकि पहली वैल्यू है तो जाहिर बात a के बराबर होगी, यहाँ पे a है तो इसका मतलब 4 जो है वो a के बराबर होगी, और ये सेकंड जो हमने खुद से 0 इजाफा किया वो हम b के बराबर जब कंसीडर करेंगे इसको, ठीक है। 4 जो है वो a के बराबर हो जाएगी, और 0 वाली जो है वो आपके पास बराबर b इंटू 3 का जजर रूप है। तो b के क्योंकि वैल्यू ये जरब खा रही है, तो दूसरी तरफ जब जाएगी जो बटे में चली जाएगी, तो ऑलरेडी वहां पे क्योंकि हमने 0 कंसीडर किया है, तो 0 कंसीडर करने की वजह से ये 0 इसको भी जो है वो जरब खाने के बाद इसको भी क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो इसलिए b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0 है, जो कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो कि हमने मालूम करनी थी, a और b की वैल्यू ये आपके सामने लिखी थी कि a की आपने मालूम करनी है, b की ये क्वेश्चन मार्क आपको नजर आ रहा होगा, तो इनकी वैल्यूज को मालूम करना है वो आपके सामने अभी मालूम किया, ये a की और ये b की है। होप आपको ये पॉइंट्स है वो क्लियर हो गए हों। तो फ्रेंड्स, आपको कहीं भी इस सवाल में मुश्किल पेश आई हो, तो अगर मेरी तरफ से कोई मिस्टेक हो रही हो तो प्लीज आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि मैं अपनी इस कमी को दूर करने की कोशिश करूं, आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से सवाल को जो है समझा सकूं। प्लीज अगर कोई बात सीखने को मिली है, प्लीज अगर आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ, अगर यहाँ पे टीचर है तो प्लीज अपने कोलीग्स और अपने स्टूडेंट के साथ मेरे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो चैनल पर रियाजी के सवाल को हल करना जो वो सीखें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।